पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए हम जानते हैं आज तीसरे गुरु जो हमारे हैं चारी जी महाराज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है व्यक्तित्व का प्रकटन। उसका उद्बोधनों का संकलन है, वार्ताएं हैं जो उन्होंने 1993 की गर्मियों में अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस, डेनमार्क, मिस्र और स्विट्जरलैंड के अभ्यासियों को संबोधित करते हुए दी थी। इस पुस्तक में दी गई वार्ताओं की मुख्य विषय वस्तु व्यक्तित्व का प्रकटन शीर्षक पर केंद्रित है। चारी जी ने जिज्ञासुओं को व्यक्तित्व और उसके सारगर्भित अर्थ को समझाने का प्रयास किया है तथा किस तरह यह सहज मार्ग अभ्यास द्वारा प्रकट हो सकता है। हमारे दैनिक जीवन में हम कई व्यक्तित्वों और मुखौटे पहने रहते हैं। चारी जी प्याज को रूपक बनाकर व्यक्तित्वों की विभिन्न परतों के बारे में समझाते हैं जिन्हें हमने अपने चारों ओर बना लिया है। हमारे संस्कारों की सफाई करके हम किए हुए कृत्यों को न दोहराने की या परत दर परत इन परतों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अंततः हम वहां पहुंचते हैं जिसे चारी जी ने योगिक प्रक्रिया की पराकाष्ठा कहा है, जहां अंदर विद्यमान सच्चे व्यक्ति की आंतरिक असलियत प्रकट होती है। तो जब हम इन मुखौटों को उतार देते हैं, हटा देते हैं, तो असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। और मैंने इस बात को कहने का विशेष अधिकार लिया कि जहां हम सबके लिए व्यक्तित्व है, वे खुद का व्यक्तित्व है। तो उन्होंने लिखा है दुख दर्द से परे। दुख दर्द के बारे में उन्होंने लिखा है कि यहाँ फिर से आकर अच्छा लगा। कुछ प्रशिक्षकों से यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि यहाँ सभी अभ्यासी काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि मैं प्रशिक्षकों से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। मेरे आने का उद्देश्य केवल उनके निष्कर्षों की पुष्टि करना है। मैं अभी एक नौजवान से बहुत ही व्यक्तिगत पत्र के बारे में चर्चा कर रहा था। आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की मुख्य समस्या का कारण मैं और मेरा की भावना है। यह एक गहन सत्य है। जब हम व्यक्तित्व के दायरे में रहते हैं, हम अपनी समस्याओं का भार बढ़ाते जाते हैं, संस्कारों की रचना करते जाते हैं और सामान्यतः अपने आध्यात्मिक जीवन को बिगाड़ते जाते हैं। इसीलिए पहला विचार जो हमें छोड़ना है वह है मेरी समस्या। समस्याओं का होना तो आम बात है जो दुनिया में हर एक के पास है। इसीलिए मेरी समस्या जैसी कोई बात नहीं होती। तो जब वह सभी की है तो केवल आपकी कैसे हो सकती है? दुख सबके साथ है, तकलीफें सबके साथ हैं। अकेलापन, अलगाव और परित्याग किया जाना, ये सभी बातें सबके साथ हैं। यहाँ तक कि सूली पर चढ़ते हुए ईसा मसीह की भी अंत समय में दर्द भरी पुकार थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मेरा त्याग क्यों कर दिया? इस प्रकार पापी से लेकर संतों तक दुख उठाना, दर्द और अलगाव सहना सामान्य लक्षण हैं। इसीलिए मेरा दुख, मेरा दर्द कहना मूर्खतापूर्ण है। जब हम अनंत में लय होना चाहते हैं और ये समझते हैं कि अनंत वास्तव में अनंत है, किसी 5 स्टार होटल के शानदार कमरे जैसा नहीं, तो मेरे विचार में लय का अर्थ होना चाहिए इस सामान्य पहचान में घुल मिल जाना। सुगंधित हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए किसी पर्वत शिखर पर अकेले बैठना नहीं, बल्कि यहाँ नीचे धरती से जुड़े रहना। कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए। इस बात का स्पष्ट प्रमाण या संकेत अथवा इशारा वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें संत जन्म लिया करते हैं। उनका जन्म हमेशा आम इंसान के रूप में होता है। वे सभी प्रकार से बहुत ही साधारण होते हैं। उनमें कोई विशिष्टता नहीं होती, ना उनकी वंशावली में, ना उनके जीवन की परिस्थितियों में और ना ही उनकी शिक्षा में, कुछ भी नहीं। इस प्रकार वे हमारे बीच जन्म लेते हैं, हमारे बीच जीते हैं और हमारे बीच ही मर जाते हैं। फिर हम असाधारण कैसे हो सकते हैं, या कोई समस्या असाधारण कैसे हो सकती है? मुझे मिलने वाले हर पत्र में यही होता है, चारी जी, मेरी समस्या बिल्कुल खास है। औसत मानवीय संत सुलभ जीवन में
कुछ भी विशेषता नहीं होती। इसी कारण बाबूजी ने इसे बंजर रेगिस्तान कहा है। जब हम हमारे सभी प्रशिक्षक कह रहे हैं कि आप लोग तेजी से प्रगति कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सभी में ये समझ पैदा हो जाए कि लय अवस्था क्या है। मैं मोक्ष या उसकी उस तरह की बातों से प्रभावित नहीं हूँ। यह तो केवल बच निकलने का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष के बारे में चर्चा करता है या मोक्ष चाहता है, वह इस जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है और यह संभव नहीं। इसी प्रकार मालिक में लय होने का, अनंत में लय होने के बारे में हमें बहुत गलतफहमी है। मानो हम प्यार, स्वास्थ्य और सुखों से भरपूर किसी आश्चर्यचकित करने वाले सुंदर लोक में जा रहे हैं। ऐसा कतई नहीं। अ, क्या ऐसी कोई जगह है? ईश्वरों ने मूर्खों के लिए भ्रम की सृष्टि की है। उनके लिए ऊपरी समझ और स्वास्थ्य से भरपूर ऐसे सुंदर लोक हैं जो अचानक इस तरह ध्वंस हो जाते हैं जैसे सुई चुभोने पर गुब्बारा। फिर वे हमारे पास लौट कर आते हैं। इस प्रक्रिया में अपना बहुत समय गंवा देते हैं। आधुनिक संसार के कई अमीर, शिक्षित और कामयाब लोग केवल अपने अपने गुब्बारे को बड़ा और बड़ा फुलाते जा रहे हैं। जिसे जितना बड़ा फुलाया जाता है, उतने ही धमाके से वह फूटता है। उनकी उपलब्धि बस इतनी ही है। शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में कहा कि जब महान व्यक्ति मरते हैं तो धूमकेतु प्रकट होते हैं। और ये महानुभाव के सीजर, मुसोलिनी और हिटलर। अब इस अनोखी चीज़ को देखिए। मेरे विचार से वे अपने गुब्बारे को इतना ज़्यादा फैलाते जाते हैं कि इस प्रक्रिया में वे खुद भी गुब्बारे के अंदर कैद हो जाते हैं और अंत में जब वह फटता है तो वह व्यक्ति हवा में फेंक दिया जाता है, एक उल्का पिंड की भांति। शायद अत्यधिक घर्षण के कारण जलने लगता है, जिसे शेक्सपियर ने महानता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में एक महान जीवन, मेरा मतलब दुनियावी तौर पर महान जीवन से है, जब समाप्त होता है तब शायद ही कोई इसे महसूस करता है। यह एक हिमशिला के समुद्र में डूबने की तरह है, जहाँ एक क्षणिक तरंग उठती है और फिर कुछ भी नहीं। इसीलिए महानता मृत्यु के समय घटने वाले संकेतों में नहीं, बल्कि इसमें है कि जीवन हमारे इस संसार पर कितना प्रभाव छोड़ता है और ये प्रभाव कितने समय तक बना रहता है। यही कारण है कि आप सीजर और नेपोलियन के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन बुद्ध और ईसा मसीह के बारे में ऐसे व्यक्ति भी जानते हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई, जबकि इतिहास की किताबों में आपको बुद्ध और ईसा मसीह के बारे में कुछ विशेष नहीं मिलेगा। हाँ, सभी धार्मिक पुस्तकों में सीजर और हिटलर की दुष्टता का उल्लेख आपको एक संकेत, एक चेतावनी के रूप में अवश्य मिल जाएगा कि सावधान, इनके जैसा मत बनो। आध्यात्मिकता से हमें इस बात की समझ भली भांति आ जानी चाहिए। धन्यवाद।